मेरा नाम है अब्दुल अज़ीम और मेरा रोल नंबर है 40। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रेगुलर 7th सेमेस्टर। तो आज का मेरा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मॉडल्स एंड मेटा मॉडल्स एंड इंस्टेंसेस इन मॉडल ड्राइवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर क्या है ये हम देखते हैं। व्हाट इज़ मॉडल ड्राइवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग MDSE। उसके अंदर क्या होता है कि मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूजेस मॉडल्स एज द मेन फोकस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आज से पहले क्या होता था कि मॉडल्स को सिर्फ डायग्राम्स तक और सिर्फ प्रोजेक्ट को समझने तक रखा जाता था। अब जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसके अंदर भी मॉडल को मेन फोकस रखा जाता है मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। तो मॉडल्स आर नॉट जस्ट डॉक्यूमेंटेशन, दे हेल्प जनरेट कोड एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो मॉडल्स हैं वो डॉक्यूमेंटेशन तक सिर्फ नहीं है, वो कोड भी जनरेट करने में हेल्प करेंगे। पहले कोड की जनरेशन तक हम लोग मॉडल्स को नहीं देखा करते थे, मॉडल्स को सिर्फ समझने के लिए रखते थे। जब कोड जनरेट होता था तो हम लोग मॉडल्स को साइड पे करते थे और कोड जनरेट करते थे क्योंकि सब समझ आ जाता था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोग, मॉडल्स के थ्रू ही कोड को जनरेट करवा रहे हैं। कोड और अदर आर्टिफैक्ट्स जो हैं, डायग्राम्स वगैरह चीज़ें, वो भी हम लोग कोड मॉडल से ही जनरेट करवा रहे हैं। तो इट इम्प्रूव्स ऑटोमेशन, कंसिस्टेंसी एंड एब्स्ट्रैक्शन। अब ये इसको ज़रा अगर हम समझे तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट ने 5 एप्लीकेशंस या 5 सॉफ्टवेयर्स या 5 वेबसाइट्स आपसे बनवानी है। अब पाँचों वेबसाइट्स के अंदर आपके पास क्या होगा, लॉगिन रजिस्ट्रेशन सेम होगी, और कह लो डैशबोर्ड भी हम लोग एक डाल लेते हैं तो वो भी सेम होगा। तो अब होगा क्या कि आप 5 डेवलपर्स हायर करोगे, सेम चीज़ें उन 5 डेवलपर से बनवाओगे। क्योंकि वो पाँचों डेवलपर्स अलग अलग कर रहे हैं तो उसमें एरर भी आएगा। या एक डेवलपर से 5 दफ़ा बनवाओगे तो उसमें भी एरर्स आ सकते हैं, या वो थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा, या वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती, और आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो होगा क्या कि आपका वर्कलोड और टाइम दोनों ज़्यादा लगेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक मॉडल बना लेंगे, मॉडल के अंदर हम लोग बता देंगे कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे करनी है। वही मॉडल, मॉडल ड्राइवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी हमारे मॉडल को हमने पहले से बताया हुआ है कि भाई ये इसके अंदर चीज़ें हैं, ये डायग्राम्स है। यानी मॉडल से जब हम लोग सॉफ्टवेयर को समझ सकते हैं तो क्यों ना उस मॉडल से कोड भी जनरेट कराएं, जिस मॉडल के अंदर पहले से सब कुछ हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा हुआ है। तो फिर आपने क्या किया, यही चीज़ें जो लॉगिन और ये वाली 2-3 चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन और डैशबोर्ड, तो उसका सब उस मॉडल के अंदर पहले से है। तो आपने मॉडल को थोड़ा सा और आगे लेकर गए जिसके अंदर आपने उसी मॉडल से वही कोड जनरेट कराया। तो अब उस मॉडल ने आपको 4 दफ़ा वही कोड, सेम टू सेम कोड जनरेट करके दे दिया। तो अब आपने कोड को ऑटोमेट कर लिया, वो आपको मॉडल जनरेट करके दे रहा है। अब आपको उस डेवलपर से कोड जनरेट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी 5 दफ़ा। डेवलपर सिर्फ वो टास्क करे जो ज़्यादा सोचने समझने वाले हैं। ये जो रिपीटेटिव टास्क हैं वो आप ऑटोमेट कर लो मॉडल से। अब क्या होगा, एक तो ऑटोमेशन होगी, दूसरी कंसिस्टेंसी होगी। कंसिस्टेंसी के अंदर क्या है कि चारों के चारों आपकी वेबसाइट्स एक ही जैसी होंगी, उसके अंदर कोई एरर नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि आपने एक दफ़ा मॉडल को बताया हुआ है ये चीज़ें हैं, उसका आउटपुट टेस्ट किया हुआ है। तो अब जब वो आपकी वेबसाइट आपको निकाल कर देगा तो आपको उस कोड को देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपका प्रॉपरली चल रहा है पहले से। तो आपकी वो एब्स्ट्रैक्शन हो गई कि आपको वो कोड नहीं देखना पड़ेगा, आपका वो काम पहले से कर रहा है। तो ऑटोमेशन भी हो गई, कंसिस्टेंसी भी हो गई और एब्स्ट्रैक्शन भी हो गई। अब आगे देखते हैं कि हम मॉडल्स इस्तेमाल क्यों करते हैं। सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स सिस्टम। सबसे पहले एक बड़ा सा सिस्टम होता है, हमें उसकी समझ नहीं आ रही, हम मॉडल्स बनाते हैं, देखते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, UML वगैरह। उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, हमें समझ आने लगती है, अच्छा ये चीज़ ऐसे है, ये इसके साथ लगा हुआ मॉड्यूल ऐसे काम कर रहा है। उसके बाद हम कम्युनिकेट आइडियाज़ क्लियरली। जब वो चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई हैं, हम लोग मॉडल में देख रहे हैं, तो हम लोग अपने टीम मेंबर से ये चीज़ें कम्युनिकेट कर सकते हैं आइडियाज़ क्लियरली कि ये कैसे काम कर रहा है। डिटेक्ट एरर्स इजीली और अर्ली, कि हमें मॉडल सब सामने है, सब सामने नज़र आ रहा है, कौन कैसे कम्युनिकेट किसके साथ कर रहा है, कैसे काम हो रहा है। तो हम ये देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ ऐसे काम नहीं करेगी, यहाँ पे एरर आएगा, तो आप डिटेक्ट कर सकते हो पहले। अनेबल कोड ऑटोमेशन, या अनेबल ऑटोमेशन जिसके अंदर कोड जनरेशन करते हैं हम लोग। अब एक ये चीज़ भी हम लोगों ने डाली जो आज से पहले नहीं हो रही थी। अब मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर फिर हम जब वो सब कुछ इतना क्लियरली उसके अंदर नज़र आ रहा है तो हम लोग कोड भी उसे जनरेट करवा लेते हैं। तो इसलिए हम लोग मॉडल्स को इस्तेमाल करते हैं। अब अगला क्या है कि 4 लेवल हायरार्की। ये ज़रा थोड़ा समझने का टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है, M3, M2, M1 और M0। अब जब हम लोग मॉडल्स को बनाते हैं तो M0, M1, M2, M3 यूं बनाते हैं, लेकिन जब मॉडल को समझते हैं तो M3, M2, M1, M0 होगा। मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा। M3 के अंदर क्या होता है कि मेटा मॉडल, मेटा मॉडल। अब मेटा लफ्ज़ जो है पहले उसको एक दफ़ा समझ लेते हैं, आसानी हो जाएगी। मेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन या डेटा। मेटा डेटा एक लफ्ज़ है कि डेटा अबाउट डेटा, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा।
तो मेटा मेटा मॉडल का मतलब क्या है कि मेटा मॉडल के रिलेटेड डाटा। तो MOF उसकी एग्जाम्पल कह लो, उसको डिफाइन करता है। यानी मेटा मेटा मॉडल जो है वो किसको डिफाइन करता है? मेटा मॉडल्स को, यानी M3 M2 को डिफाइन करता है। M2 क्या है? मेटा मॉडल, UML वगैरह उसकी एग्जाम्पल है। अब मेटा मॉडल का मतलब क्या है? मेटा मॉडल यानी मॉडल को डिफाइन करने वाला। ये क्या करता है? डिफाइन करता है मॉडल्स को। M1 क्या है? मॉडल, UML क्लास डायग्राम, पर्सन वगैरह। ये क्या करता है? हमारा एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि मॉडल जो है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है जो हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अभी इसकी एग्जांपल आपको दूंगा, एक दफ़ा ये समझने दो। इंस्टेंस क्या होता है? जो रियल डाटा होता है, जो रियल डाटा होता है हमारा, वो हमारा इंस्टेंस होती है। अब इसको अगर हम लोग समझें तो किस तरीके से, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोगों ने हमारे पास एक डाटा था, अब्दुल्ला एज 25। अब ये डाटा है, अब हम लोगों ने इससे मॉडल क्रिएट करना है। अब हम 0 से 3 की तरफ जाएंगे। हमें समझ आ गई कि 3 से 0 तक होता क्या है। अब हम लोग इसको बनाना है, समझेंगे तो हमें और बेहतरी से समझ आ जाएगी। अब अब्दुल्ला और एज 25 है। अब्दुल्ला एज 25 करेगा क्या कि हम लोगों के पास ये डाटा है। सपोज ये एक हमारा यूज़र है, यूज़र का ये डाटा है। सपोज इसके अंदर ईमेल भी आ गई है, हम लोगों के यूज़र के कुछ फंक्शंस भी हैं कि यूज़र लॉगिन भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। अब ये सारा यूज़र का डाटा है, हम क्या करेंगे? एक क्लास बना लेंगे। एक क्लास इटसेल्फ होती क्या चीज़ है? क्लास एक वायर फ्रेम होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, एक सांचा होता है कि वो बताएगा कि यार जो यूज़र है हमारा दिखेगा कैसा। उस क्लास के अंदर हम लोग लिख देंगे यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड वगैरह, और यूज़र से रिलेटेड जो फंक्शन है, जिस तरह अभी मैंने बताया लॉगिन वगैरह, तो ये साइन अप वगैरह। अब ये चीज़ें हम लोग उस क्लास के अंदर लिखेंगे तो जो यूज़र होगा 100% उसी जैसा होगा। ना उससे ज़्यादा कोई फंक्शनैलिटी कर सकता है, ना उससे कम, ना उससे ज़्यादा कुछ दिख सकता है, ना उससे कम, जो हमने क्लास में डिफाइन किया है। तो वो एक क्लास का सांचा, यूज़र का सांचा बन गया वो क्लास। तो वो क्लास हमें बताती है कि उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, जो उस क्लास की इंस्टेंस है, वो कैसी दिखेगी। तो हमारे पास डेटा था, हमने उसकी क्लास बना ली ताकि उस क्लास से हम लोग मज़ीद उस तरह का डेटा जनरेट कर सकें, यूज़र जनरेट कर सकें। तो अब क्या होगा, वो हमारी जो क्लास है उसको हम मॉडल कह लेते हैं। जो हमारा डेटा था अब्दुल्ला 25 ईमेल और ये वगैरह, वो हमारी इंस्टेंस थी, M0 था जो एक्चुअल डेटा। अब हम M1 हमने उससे बनाया कि वो हमारी क्लास है। तो समझने के लिए, और उसके अंदर UML क्लास डायग्राम्स वगैरह भी आ जाती हैं, पर्सन कह लो या यूज़र कह लो उसकी। तो उसके बाद अब सोचो कि हम लोग क्या करें कि एक और बना लें मॉडल, जो उस मॉडल को यानी उस क्लास को डिफाइन करे कि भाई क्लास कैसे बनानी है आपने, क्लास में क्या क्या हो सकता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? मेटा मॉडल। और हम लोग उस मेटा मॉडल को बनाने के लिए भी एक और ऊपर बना लें जो बताएगा कि मेटा मॉडल को कैसे बनाना है, जिसने क्लास को जनरेट करवाना है। जिस तरह क्लास हमारी ऑब्जेक्ट को जनरेट कराती है, वैसे ही मेटा मॉडल क्लास को जनरेट कराएगा। मेटा मेटा मॉडल क्या करेगा? जो मेटा मॉडल है उसको बताएगा, उसके बारे में डाटा देगा कि भाई ये आपने कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या हो सकता है। ये एक आपको मैंने एग्जाम्पल दी है ताकि आपको समझ आ सके कि काम किस तरीके से हो रहा है। ये लिटरल एग्जाम्पल नहीं है उसकी। तो समझाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको आपको ये वाली एग्जांपल दी है। तो अब मेटा मेटा मॉडल क्या करेगा? बताएगा कि मेटा मॉडल कैसा दिखेगा। और मेटा मॉडल कैसा दिखे, क्या बताएगा कि मॉडल कैसा दिखेगा। और मॉडल क्या बताएगा कि इंस्टेंस कैसी दिखेगी। M3 बताएगा M2 कैसा दिखेगा, M2 के बारे में उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी। और M2 क्या बताएगा कि M1 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी, डिस्क्राइब करेगा स्ट्रक्चर M1। और M1 क्या बताएगा कि M0 यानी इंस्टेंस कैसा होगा, जो एक्चुअल डेटा है वो कैसा होगा। तो हमारे पास, हम लोग ऊपर M3 के अंदर जो मेन मेन चीज़ें हैं वो बता देंगे, और हमारा M0 तक हमारा कोड जनरेट होकर आ जाएगा, जिस तरह वो क्लासेस बन जाएंगी, उसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह हर चीज़। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं, जो कि डिटेल्स आपको मैंने समझा दी हैं। अब आपको जब मैं पढ़ता जाऊंगा आपको समझ आती जाएगी कि M3 क्या होता है, मेटा मेटा मॉडल क्या है। MOF उसकी एग्जांपल कह लो आप। डिफाइंस हाउ टू बिल्ड मेटा मॉडल, मेटा मॉडल कैसे बनाने हैं। M2 मेटा मॉडल क्या है, UML ले लो उसकी एग्जांपल, कि वो बताता है कि मॉडल कैसे बनाने हैं। M1 क्या है? मॉडल, UML क्लास डायग्राम उसकी एग्जांपल है, वो बताता है सिस्टम स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, यानी इंस्टेंस यानी क्लास किस तरीके से बनानी है। तो M या क्लास का जो वो है डेटा कैसे बनाना है, मॉडल बताता है। तो M0 क्या करेगा? वो रियल इंस्टेंस है, रियल ऑब्जेक्ट है, कि एक्चुअल डेटा जो है, रन टाइम ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो कैसा बनेगा। तो इसकी एग्जांपल नीचे छोटी सी दी है कि
जिस तरह से क्लास ऑब्जेक्ट्स को बताती है, डिफाइन करती है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखेंगे, वैसे ही मेटा मॉडल्स बताता है कि मॉडल्स कैसे दिखेंगे। ये कुछ इस तरीके से काम करता है। M3 बताता है M2 कैसा दिखेगा, M2 बताता है M1 कैसा दिखेगा, M1 बताता है M0 कैसा दिखेगा। और हम M3 के अंदर कुछ डालते हैं और वो ये खुद ब खुद ही जनरेट करता रहता है, क्योंकि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है क्या कैसा दिखेगा। और हमारे पास वही सेम टू सेम हमारा जो हमें चाहिए था वो बनकर आ जाता है, और उसको हम बार बार बनवा सकते हैं उससे। तो यूँ हम लोग मॉडल से कोड भी जनरेट करवाते हैं, और वही मॉडल ड्राइवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब मेटा मेटा मॉडल को नहीं देखते हम लोग, डायरेक्ट M2 M1 और M0 को देखते हैं, क्योंकि उसकी समझ आ गई आपको। UML डिफाइंस क्लास एट्रीब्यूट के। मेटा मॉडल के अंदर क्या होता है कि क्लास कैसी दिखेगी, क्लास के एट्रीब्यूट्स कैसे होंगे, ये उसे बताता है। उसके बाद फिर जब हमारी क्लास जनरेट होती है, यानी मॉडल जनरेट होता है M1, तो वो बन जाता है क्लास, यानी पर्सन है, उसका नेम है, उसका एज है वगैरह, ये हो सकता है। उसके बाद जब इंस्टेंस बनती है उस क्लास की, M0 जो होता है, उसके अंदर फिर वो डेटा आता है जो हमें डेटा चाहिए उसके अंदर के नेम, पर्सन का नेम अब्दुल्ला है, उसकी एज 25 है वगैरह, ईमेल वगैरह जो चीज़ें हमने डालनी है, पासवर्ड वगैरह, उसके फंक्शंस वगैरह, वो भी हमारे मॉडल में बनते हैं और फिर उसके इंस्टेंस के अंदर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब आखिरी स्लाइड है कि वाई इट मैटर्स। इसका क्या फ़र्क पड़ता है, ये क्यों मैटर करता है, ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले तो प्रोमोट्स ऑटोमेशन एंड कोड जनरेशन। इससे ऑटोमेट हो जाता है सारा के सारा चीज़ें, हमने सिस्टम बताया हुआ है उसको, तो फिर अब वो कोड जनरेट कर देता है। उसके बाद कंसिस्टेंसी एंड रीयूज़ रहता है, कि भाई वही चीज़ बार बार हो रही है तो कंसिस्टेंट होती है वो चीज़, और उसको रीयूज़ कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, कि हम लोगों की मॉडल थी, हम लोगों ने डायग्राम्स वगैरह उसके अंदर सारा डेटा डाला हुआ था समझने के लिए, लेकिन मॉडल ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, जावा के कोड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया हमारा, जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर हो गया, या कोई भी जिस चीज़ के लिए हमने बनाया है, तो उसके कोड के अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। देखो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और क्वालिटी क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ डिफाइन किया हुआ है, सब कुछ ठीक है, चेक किया हुआ है, तो उससे जो भी बार बार बन रहा है उन सब की क्वालिटी एक जैसी होगी, अच्छी क्वालिटी होगी। और इसका एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं सबका। M0 क्या होता है, इंस्टेंस होते हैं, रियल डाटा होता है। M1 क्या होता है, मॉडल होता है, यानी उस डाटा का ब्लूप्रिंट कि वो डाटा कैसा दिखेगा। M2 क्या होता है, मेटा मॉडल, ब्लूप्रिंट ऑफ मॉडल्स कि वो मॉडल कैसा दिखेगा। M3 क्या है, मेटा मेटा मॉडल के ब्लूप्रिंट ऑफ मेटा मॉडल कि मेटा मॉडल कैसा दिखेगा। यही कहानी है सारी। थैंक यू। यही एंड ऑफ स्लाइड थी, और ये प्रेजेंटेशन यहाँ ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।